वेलकम। और इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे है, किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी और इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है कल का। ठीक है, लेकिन आज यहाँ थर्सडे था, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी। आज का दिन यहाँ पे देखोगे तो ऐसा कोई बड़ा मूव नहीं आया है, साइडवेज जैसा ही बिहेवियर है। कहीं ना कहीं ऊपर ओपनिंग हुई और नीचे जाके मार्केट क्लोज हुआ है। वीक क्लोजिंग देखने को मिली है, डाउन साइड क्लोजिंग देखने को मिले। अब एनालिसिस क्या था हमारा, हमने कल क्या डिस्कस किया था देखिए। कल बहुत क्लियर एनालिसिस था कि ये जो गैप पेंडिंग है, कल मार्केट की क्लोजिंग यहाँ आती है 25,260 लेवल। ये भी कल के लिए हमने देखा था कि ये टारगेट रहेगा हमारा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब मार्केट ने आज सीधे ओपनिंग यहाँ पे दे दी और ये भी मैंने क्लियरली बताया था कि अगर रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है ये 260 और एक 25,300, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल थे, यहाँ ओपन होता है तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉल नहीं लेना है, वेट करो, थोड़ा देखो क्या प्राइस एक्शन बनता है। ठीक है, तो फिर मार्केट रेजिस्टेंस के पास ओपन होते से ही सीधे सीधे नीचे गिरने लगा। ठीक है, और गिरा भी कैसे देखिए, ऐसा नहीं कि चलो यहाँ बहुत टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया, नहीं, सीधे 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 गया। हो सकता है कुछ लोगों ने पुट लिया होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सेटअप पुट वाला मुझे नहीं दिखा। ठीक है, और हमें पुट यहाँ पे लेना भी नहीं था, यहाँ पे हमारा डिस्कशन कोई नहीं था पुट के लिए। लेकिन हमने ये ज़रूर देखा था कि चलो अगर ऊपर ओपन होता है, एक अच्छी रिट्रेसमेंट आती है तो नीचे से कॉल बाय करेंगे, लेकिन कब सस्टेन करने के बाद अच्छा ब्रेकआउट आएगा तब। लेकिन यहाँ अच्छा कोई ब्रेकआउट नहीं बना। अगर मैं एक आध लाइन मार्क करके दिखाऊँ ना आपको, देखिए पहले मार्केट ने यहाँ कोशिश की, साइडवेज हुआ बट ब्रेकआउट नहीं बना पाया, फिर कंटिन्यू पूरे दिन भर आज क्या हुआ ना, एक ट्रेंड लाइन के नीचे ये ट्रेड करता रहा। देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, बट ब्रेकआउट कोई नहीं बन पाया निफ्टी में। ठीक है, अगर चलो ब्रेकआउट वगैरह बनता तो हम कुछ ना कुछ कॉल ट्राई कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उसमें भी दिक्कत ये थी कि रेजिस्टेंस के पास से गिरते हुए आया था। थोड़ा क्या देखिए, ऊपर कब जाता मार्केट, अगर यही के रेजिस्टेंस के मतलब ये टारगेट है, अगर वो टारगेट टेस्ट ना करता, यही कहीं ओपन होता और गिरता, तो ऑब्वियस ही चीज़ है वो कहीं से ब्रेकआउट बना के रेजिस्टेंस के पास आता और एक अच्छा ट्रेड बनता। लेकिन मार्केट ने जो उसे टेस्ट करना था लेवल, वो ओपनिंग से ही टेस्ट कर लिया, तो उसके बाद फिर सेलर एक्टिवेट हो गए और मार्केट को नीचे ही रखा सेलर्स ने। तो ये चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं लेवल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जब तक वो लेवल टेस्ट नहीं करता ना, हमें पता होता है कि एक यहाँ लेवल है, अगर वो टेस्ट नहीं हुई है तो हम बार बार जैसे कॉल वाले ट्रेड बनते हैं ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ तक जाएगा। लेकिन एक बार वो टेस्ट हो गई, ठीक है, तो फिर हमें थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होती है। हाँ, टेस्ट होने के बाद यहीं पे कोई सेटअप बना के ब्रेकडाउन मिलता है तो पुट भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ कैसे गिरा मार्केट, कंटिन्यू गिरा। तो देखिए ऐसी मार्केट में ना पुट साइड का अच्छा ट्रेड बनता है ना कॉल साइड का, क्योंकि सेटअप नहीं बना अच्छा, और उसका फायदा भी होता है। कोई बड़ा मूव तो नहीं आया ना, मार्केट भी देखिए ना पूरे रेंज में रहा है। ये पूरे दिन भर क्या है, एक छोटी सी रेंज में, 40-50 पॉइंट भी नहीं है रेंज, कितनी छोटी सी है, 30-40 पॉइंट की रेंज है। तो ऐसे में आपको नहीं ट्रेड कुछ मिला, क्योंकि मुझे तो कोई ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, मैंने आज के दिन अवॉइड किया है। ऐसे दिन मुझे बहुत पसंद है अगर मुझे ट्रेड नहीं मिलता है, क्योंकि मैं साइडवेज से तो बच जाता हूँ, लॉस से तो बच जाता हूँ। लॉस ना करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज लॉस नहीं किया हमने, कल होगा प्रॉफिट, परसों होगा प्रॉफिट, कभी ना कभी मंडे ट्यूसडे प्रॉफिट होगा। बट लॉस करते हैं तो क्या होता है, कल का दिन प्रॉफिट भी करते हैं तो थोड़ा बहुत फिर कुछ प्रॉफिट लॉस रिकवर करने में चला जाता है ना हमारा। आज का लॉस, आज आपने अगर 100 रुपये गवाए, कल आपने 200 कमाए, तो वो 200 आपके थोड़ी रहेंगे, उसमें से होगा क्या, 100 रुपये आपके आज के माइनस भी हो गया ना। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 रुपये 200 रुपये, आपका हो सकता है 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो। ठीक है, वो अलग अलग डिपेंड करता है आपकी रिस्क कैपेसिटी पे। ठीक है, लेकिन देखिए इस तरीके से था। आज आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपने अवॉइड किया या फिर आपने कोई ट्रेड वगैरह प्लान किया। मुझे थोड़ा अपडेट दीजिए, सो दैट मुझे भी पता चले कि किस तरीके से आज आपने प्लान किया। ठीक है, अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। अब देखिए मार्केट इन लेवल्स पे ना पूरा कंफ्यूज है। एक बात ध्यान लीजिए, पूरा के पूरा कंफ्यूज है मार्केट, क्योंकि मार्केट में देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मार्केट टॉप पे था, आप थोड़ा सा साइकोलॉजी समझिए, आपको भी समझ में आएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। टॉप पे था, मार्केट ने एक बड़ा गैप डाउन दे दिया। बड़ा गैप डाउन मतलब सीधा सीधा सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। अब इसने क्या करना चाहिए था, थोड़ा बहुत होल्ड करके नीचे जाना चाहिए था, तो हम समझ सकते थे कि हाँ चलो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है, सेल साइड के ट्रेड प्लान करते हैं। बट वो क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया और गैप भी फिल कर दी। अब इससे क्या पता चल रहा है, चलो ठीक है, ये सेलिंग सस्टेन नहीं कर पाई, बायर्स आ गए। अब मार्केट ऊपर होल्ड करता तो हम क्या कह सकते थे कि हाँ इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद भी अगर ऊपर आया है तो मतलब ऊपर जाएगा। लेकिन कब सस्टेन करता, तब मार्केट फिर से नीचे आया। तो ये ना हमें यहाँ पे बाइंग सही से बायर्स दिखाई दे रहे हैं, ना सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मार्केट न्यूट्रल है, अभी भी वो डिसीजन ले रहा है किस डायरेक्शन में निकलना है। तो हम प्लानिंग अब करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, मार्केट कंडीशन जो बनेगी ना उस हिसाब से हमारा ट्रेड बनेगा। ठीक है, चलो 15 मिनट चार्ट पे चलते, मैं आपको बताता हूँ और डिटेल में चीज़ें। जैसा कि आप यहाँ देखोगे ना,
कहीं ना कहीं नीचे से एक सपोर्ट लेवल आ रही है, ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इस लेवल के आसपास ये सपोर्ट्स है मार्केट के, यहाँ पे वो होल्ड कर रहा है। ऊपर से भी रेजिस्टेंस आ रहा है कहीं ना कहीं इस तरीके से, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो मार्केट अब इसमें फंसा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपली क्या क्या करना है, अगर कल के दिन यहाँ पे देखिए इस तरीके से आज हमने देखा रेजिस्टेंस बना, अगर कल यही कहीं ओपन होता है और ये ऊपर लेवल ब्रेक करता है, ये लेवल अब लेवल पकड़ लीजिए 25,160, ठीक है। 25,160 अगर ऊपर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो सिंपली समझ जाएंगे कि सपोर्ट मार्केट ने यहाँ लिया, ये भी एक सपोर्ट है और मार्केट यहाँ तक फिर जाएगा। तो हम इस टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस उतना है 20 से 25 पॉइंट का होगा, 1:3 मिनिमम टारगेट होगा। अगर टारगेट ऊपर की बात करूँ तो फिर सीधा एक 25,260 का एक टारगेट हम रखेंगे, ठीक है। ये ब्रेक करता है तो फिर 25,320 से लेके 25,340 का एक जोन आ जाता है, वहाँ तक मार्केट इजीली जा सकता है। लेकिन कब, 260 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। अगर क्योंकि क्या हो सकता है, देखिए ये मिटा देता हूँ मैं, ये लेवल्स आप मार्क करके रखना। क्या होगा ना, मार्केट ऐसे में क्या होता है, सस्टेन करने का क्यों वेट करना है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिखाए, लोगों को फंसाए और फिर नीचे चला जाए, इसलिए सस्टेन करेगा और ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। अभी मार्केट कन्फ्यूजन जोन में है, क्लियरिटी कम है, तो कम क्वांटिटी करिए, स्मॉल क्वांटिटी करिए। 100 लॉट लेते हो तो 20 लॉट लीजिए, 30 लॉट लीजिए, थोड़ा कम कीजिए, मतलब लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, ठीक है। बट यहाँ पे कम क्वांटिटी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है ना मार्केट में, जैसा कि हमने देखा नीचे से ये सपोर्ट है, यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस वगैरह है। अब अगर ये सपोर्ट सस्टेन नहीं करता है कल, ठीक है, कल क्या होता है, इसके नीचे चला जाता है, ये सपोर्ट के नीचे 25,125 लेवल पकड़ लीजिए। अगर इसके नीचे चला जाता है तो वीकनेस आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि देखिए मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद भी अगर रिकवर कर रहा है, लेकिन फिर उसके बाद भी उस लेवल के नीचे अगर जा रहा है, मतलब यहाँ तो बायर आया इसलिए वो रिकवर कर गया ना, फिर वो बायर का एरिया अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। लेकिन ऐसा करना नहीं है कि डायरेक्टली पुट लेना है, थोड़ा वेट करो। कभी भी डायरेक्ट पुट नहीं लेना है, चलो यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेक कर रहा है तो पुट ले सकते हैं। नीचे भी आ रहा है ना, थोड़ा सा मार्केट हो सकता है ऊपर आए, थोड़ा बहुत ऐसा इस तरीके से ऊपर आने की कोशिश करे, कंसोलिडेट करे, और फिर ब्रेकडाउन आएगा ना तब पुट लो। क्योंकि क्या हो सकता है, थोड़ा नीचे आ सकता है, लोग समझेंगे कि ये चलो ब्रेक हो गए लेवल, फटाक से पुट में घुसते हैं लोग, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं, यहाँ मार्केट ऊपर चला आता है। इसलिए वेट करना ज़रूरी है सस्टेन करने का, ठीक है। तो ये 25,125 के नीचे अगर वो सस्टेन कर पाता है, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है और फिर ब्रेकडाउन देता है तो पुट लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी गिरा भी है ना मार्केट, तो इतना फास्ट तो नहीं जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस हमारा छोटा होगा 20-25 पॉइंट, तो हम टारगेट 1:3 का एक रखेंगे। नीचे का अगर टारगेट देखें तो फिर मार्केट एक 25,050 लेवल तक आ सकता है और फिर 25,000 भी टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अब जोन के नीचे एक तो सस्टेन करने दो, फिर फिर यहाँ सस्टेन करने दो, ठीक है। हाँ, गैप अप वगैरह होता है सीधे रेजिस्टेंस के पास, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ऊपर 25,260 का रेजिस्टेंस है, उसके पास डायरेक्ट गैप अप होता है, तो आप थोड़ा वेट करो, कुछ प्राइस एक्शन